शांति। 14 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। बाप जो सुनाते उसको धारण करो। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते, ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये तो बच्चे समझते, ये बाप भी है, टीचर भी और सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। पहले किसका चित्र देखते हो? लक्ष्मी नारायण का। ये हमारा लक्ष्य है। सीढ़ी हम ही पूज्य देवता थे और हम ही पुजारी बने। कैसे चढ़ती कला और कैसे उतरती कला। तो बाबा ने कहा, यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ ये एम ऑब्जेक्ट है। बाबा ने कहा, इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं। फिर रिपीट करना है, बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं। उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरी पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाबा ने कहा, उस पढ़ाई से ये पढ़ाई कितनी सहज है बताओ। उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितनी मेहनत की पढ़ाई, और ये कितनी सरल है, कोई भी पढ़ सकता है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में ही होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। ये पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। ये तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है। कोई अच्छी तरह समझते तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे। अपने कल्याण के लिए हर एक स्टूडेंट समझते हैं, ये अच्छा पढ़ते हैं। खुद नहीं पढ़ते तो अपने को ही घाटा डालते हैं। खुद नहीं पढ़ते तो क्या करते? अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए ना। ये जीवन अनमोल है तो क्या करना है? संगम का एक पल भी खोना नहीं। ये अनमोल जीवन है, अपने को कुछ तो बनाना चाहिए ना। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, और सीढ़ी है 84 के चक्र की। बाबा कहते, ये पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। पहले नंबर का जन्म लक्ष्मी नारायण, लास्ट जन्म का जन्म ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा, जे सीढ़ी का चित्र देखो और लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। बाबा ने कहा, नए को भी समझा सकते हैं। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। बाबा ने कहा, जैसा चित्र वैसा चरित्र। जैसे घर में लोग पहले क्या करते थे, हमेशा धार्मिक या महान आत्मा के, पुण्य आत्माओं के, देवताओं के चित्र लगाते थे।
तो वास्तव में जैसा चित्र होता है और मनुष्य का वैसा ही चरित्र होता है। इसलिए कभी भी अपने घर में कैसे चित्र, प्रदर्शनी के चित्र लगाने चाहिए, लक्ष्मी नारायण के चित्र लगाने चाहिए। बाबा ने कहा जैसे ही टाइम बचे तो उनके सामने जाके बैठ जाओ। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। जो चित्र बनाते उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि ये हमारा भविष्य पद है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, और ये 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग, सहज रीति से कहीं भी बैठ करके याद करो। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं, सो तो बाबा रोज डेली तुम बच्चों को समझाते रहते हैं कि तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। किसके बच्चे हो बताओ? कोई बड़े आदमी का बेटा होता है, उसे कितना नशा रहता, तुम कितने बड़े बाप के बच्चे हो? तुमसे ज्यादा बड़े बाप का बच्चा दुनिया में कोई हो सकता है क्या? तो बाबा कहते तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए, और सारे चक्र का भी राज समझाया है, तो जरूर वह याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, अपने किए का फल पाएगा। बैठना पंछी पंख पसार, पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। ये भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए, श्री बाबा तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए, परंतु बाप की श्रीमत पर नहीं चल सकते। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है। बाबा ने श्रीमत दी बच्चों वहां जाओ सेवा करके आओ, तो कहेंगे गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, ये ब्रह्मा बाबा का साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, ये बाप बुद्धि में आता नहीं है। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, मुझ रचता रचना के आदि मदंत को कोई नहीं जानते हैं। कितने ढेर मनुष्य कैसी कैसी बातें करते, क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज होती है ये भी नहीं जानते, वंडर है ना। बाप कहते मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मदंत का परिचय देता हूँ। 84 की सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते मैंने तुमको ये बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? तुम तो कितने सुंदर थे, दिव्य गुणों वाले थे, फिर ऐसा किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य बताएंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ते, तुम भी पढ़ते हो। ये कहते मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी नहीं बनी है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? बाबा कहते ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंचा पद, बताओ लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे तो पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देगा। सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए, सब कहेंगे ऐसे पद पाने के लिए तो जरूर मेहनत करनी चाहिए, दिन रात एक कर देना चाहिए खुद को सुधारने के लिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो।
अभी समझते ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते आज मैं तुमको गुहा गुहा बातें सुनाता हूँ। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे आज मैं तुमको गुहा गुहा बातें सुनाता हूँ फट से। बाबा ने कहा अभी हमको फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता। सोचो कि एक दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर या 1 महीना के अंदर या 1 साल के अंदर कोई जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है? सतयुग की टिकट ले सकता है? नहीं। पुरुषार्थ में टाइम तो लगता है, विक्रम विनाश करने में समय तो लगता है। सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़ा ही था, अब समझते बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं। शुरू में शिव बाबा आए थे ब्रह्मा बाबा के तन में, तब थोड़ी नहीं थे ऐसे चित्र। देखो कल्प पहले वाली दादियां आदि रतन जो थे तो वो सिर्फ बाप का परिचय सुनते ही निकल आए। तो बाबा ने कहा हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया। बाप कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है जबकि मौत सामने खड़ा। कितने सुंदर सुंदर महल मड़ियां बनाए हैं। तो बाबा ने कहा ये एरोप्लेन बिजलियां आदि पहले नहीं थी, उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, ये वही बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उनको जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, बाबा ने कहा वो तो इसी को स्वर्ग समझते। अब उनको कोई समझाए कि स्वर्ग यहाँ नहीं हो सकता, स्वर्ग तो किसको सतयुग को कहा जाता है। बाबा कहते कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे, कितने भी वैभव सजा ले, कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन कलयुग तो स्वर्ग हो ही नहीं सकता। कलयुग तो कलयुग ही रहेगा ना। बाबा ने कहा नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेंगे। आगे बाबा ने कहा आगे तुम भी ये बातें समझते नहीं थे। आगे तो इससे सोचते थे इस दिन को शरीर छोड़ दिया तो हो गई मुक्ति। इस दिन को शरीर छोड़े, बाबा ने कहा नहीं, ऐसा होता नहीं है। अब समझते हो रावण राज जाता तो हम गिरने लग जाते हैं, सब बेकार आ जाते। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अब तुमको सारा ज्ञान मिला, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, तो बाबा ने कहा तो तुम्हारी चलन भी रॉयल होनी चाहिए, चलन बदल जानी चाहिए। बाबा ने कहा अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। इस समय तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सके, मिक्स कर दिया है। समझते शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को पाकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए, तो दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? भगवान बना रहा है तो बन नहीं सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं, अटेंशन नहीं देते? बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ये पतित दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। ये तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा। बाबा ने कहा ये तो किसी को स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते कि कहाँ श्राप न दे देवे, अकृपा ना हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई, ये अल्पकाल के सुख की बात है। पाप कहते बच्चे अपने पर रहम करो, शिव बाबा कहते मीठे बच्चे अपने पर रहम करो। मैंने तो कृपा बरसाई, अपना परिचय दिया, अब आपको खुद पर खुद रहम करना पड़ेगा। देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है, मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को
याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं, प्रभु हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, दुखों से मुक्ति भी करते हैं तो परम धाम का रास्ता भी बताते हैं। ये भी उनकी गुप्त महिमा है। बाबा ने कहा ये महिमा भी उनकी गुप्त है। बाबा कहते हैं बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूं तब आऊं ये नहीं। ऐसे बाबा द्वापर युग में आ जाए, त्रेता में आ जाए, नहीं। द्वापर युग में एक वक्त बहुत दुखी है, सिर काटने के लिए तैयार, एक के बुलावे पर आ जाए, नहीं। सब पुकारते हैं और जब कलयुग का अंत होता तभी आते हैं, उससे पहले आ नहीं सकते। ये नहीं, ड्रामा में जब नूद है तब आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, ये भी उनसे पढ़ते हैं। वह तो कभी भी कोई खाता, बाबा ने कहा वह तो कभी भी कोई खता भूल नहीं करते, किसको रंज नहीं करते हैं। बाकी सब नंबरवार टीचर है, वह सच्चा बाप है। तुमको सत्य ही सिखलाते, सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठ बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि ये सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, तो मनुष्य समझे। ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश है, वहाँ 5 विकार होते नहीं। सतयुग त्रेता में 5 विकार होते नहीं। ये तो है बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। जिनको खुद समझ में नहीं आता तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। बाबा ने कहा सर्विस के बदले क्या करेंगे, फिर डिस सर्विस करेंगे। उनसे सर्विस होगी नहीं, उनसे क्या होगी फिर डिस सर्विस, क्योंकि खुद ही नहीं समझे। खुद ही कहो तो उन्हीं की बातों में बात लगाने लगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मौसी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हरेक की चलन से समझ जाते। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे। ये भी ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। नाम भी ब्रह्मा। बाबा ने कहा इस समय सब 5 विकारों में घिरे हुए हैं। सारा संसार 5 विकारों में घिरा हुआ है। उनको जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो बहुत अच्छा है। खुद समझते नहीं है। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है, फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो। बाबा ने कहा पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो। ये यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। पाठ, ये पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर ये सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा बंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं है। ये सीढ़ी देख लोग बड़ा बंडर खाते हैं, तो बाप ने क्या क्या समझाया है। ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भड़ी ढोएंगे। बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो।
इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो बाबा कहते दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है, सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। हम किसके स्टूडेंट हैं? बेहद के बाप के। भगवान हमें पढ़ाते इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम वाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। नंबर 2, बाप समान रहमदिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। स्पष्टीकरण, कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। स्लोगन, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के माध्यम से शिव बाबा को याद करते हैं। चलिए मन को एकाग्र करो। हमको हमारे बाबा से, हमको हमारे बाबा से प्यारा ये मंत्र मिला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा ये मंत्र मिला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई, सुंदर खेल बना है ये, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारो, हुआ भले का भला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा उसको, वैसा ही उसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति।